तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 तक आप लोगों को बताए थे कि इसमें हम लोग राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम बताए थे। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सा प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उन टोटल चीजों के बारे में मैं 52 से लेकर 57 अनुच्छेद तक पूरा कवर करा चुका हूँ। वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव का तैयारी करते होंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ये पूछता ही है। आप यदि बीए कर रहे हैं, चाहे इंटर कर रहे हैं, आप कोई भी क्लास में भी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग पॉलिटिक्स गिरी करना चाहते हैं, आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, कैसे होता है चुनाव वगैरह, अगर ये सब जानना चाहते हैं तो तुरंत जो है इस वीडियो को पहले देखिए पूरा, और फिर आपको समझ में पूरा आ जाएगा। और 52 से लेकर 62 तक हम लोग सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो 52 से लेकर 57 अनुच्छेद तक पढ़ा चुका हूं। आज हम 58 देखेंगे और 59 देखेंगे। क्या है 58 और क्या है 59, चलिए देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अनुच्छेद 58 क्या है? अनुच्छेद 58 कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित के लिए जरूरी चीजें। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जरूरी क्या है? सबसे पहला भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक नहीं है भाई तो चुनाव नहीं लड़ सकता है, बात खत्म। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। 35 वर्ष अगर उम्र नहीं हुआ है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, डायरेक्ट आपका जो है खत्म हो गया वह कांड। इसके बाद क्या, लोकसभा राज्यसभा से जो है कम से कम लोकसभा राज्यसभा से पास होना चाहिए। अब ये क्या भैया, लोकसभा राज्यसभा से आप लोग हम पढ़ा चुके हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से कम जो है 50% यानी 50% जो है 50 सदस्य कम से कम जो है ऐसा होना चाहिए, जो मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी को लड़ाना चाहता है। जब 50 लोग उसको समर्थन में और 50 लोग और होना चाहिए, यानी कुल जो है मिला के 100 मेंबर लोकसभा या तो राज्यसभा से होना चाहिए। 100 मेंबर ता जाके वो पूरी तरह से जो है राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अगर उसके लिए 50 लोग अगर नहीं है समर्थन में, 50 लोग उसको नहीं अगर खड़ा करता है, उसको 50 लोग उसको चुनता नहीं है कि हम इन्हीं को राष्ट्रपति के लिए खड़ा करेंगे, तब वो चुनाव लड़ ही नहीं पाएगा। यानी 50 लोग तो चुनेगा कि इनको हम जो है राष्ट्रपति के लिए जो खड़ा करना चाहते हैं पसंद करेगा, और 50 लोग पीछे पीछे और बैक सपोर्ट में रहेगा कि हाँ हाँ हम इनके समर्थन में है, समझेंगे। तो कुल 100 लोग अगर रहेगा लोकसभा राज्यसभा से, अगर वो पास हो जाता है तब जाके वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, वरना फिर नहीं लड़ सकता। लाभ के पद में जो है एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी लाभ पे पद में नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित आप नहीं कर सकते, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसा हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव सभी लोग लड़ सकता है, लेकिन इसके लिए जो जो योग्यता है भैया, सबसे हार्ड तो यही आ जाता है। लोकसभा राज्यसभा से जो है 50-50 को सांसद कहाँ आएगा भाई? 50 को सांसद वही होगा जो बड़का सोर्स पर भी वाला होगा, बड़का मंत्री होगा, बड़का मतलब पहुंच वाला होगा, उन्हीं के समर्थन में ले जाएगा या तो राज्यपाल रहा होगा। तब अगर जो है वैसे लोगों के समर्थन में जो है लोकसभा राज्यसभा के सदस्य लोग रहता है। अब हम खड़ा हो जाएंगे तो मेरे अंदर को, मेरे सपोर्ट में कौन रहेगा मेंबर भाई? ने सांसद है मेरे अंदर में, नहीं और को है राज्यसभा से, कोई नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे खड़ा हो सकते हैं? यानी एक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए भी बहुत बड़ा एक मतलब एक होना चाहिए पावर, बाबू पावरफुल पर्सन होना चाहिए, तब जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। अभी राष्ट्रपति देखिए द्रौपदी मुर्मू जी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या है, राज्यपाल थी, तब तो जाके उसको लोग जान रहा है, इसलिए उनको जो समर्थन में जाके उसको चुनाव लड़वा दिया है ना, और जाके राष्ट्रपति का पद पे आज धारण करके बैठी हुई है। अनुच्छेद देखिए 59 क्या है, अनुच्छेद 59 क्या कहता है? राष्ट्रपति निर्वाचित शर्तें। इसमें कहता है कि राष्ट्रपति जो है उसका चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या चीजें नहीं होना चाहिए, उसका क्या क्या शर्त है। देखिए, सबसे पहले पागल नहीं होना चाहिए। अगर पागल है भैया तो देश को बेच देगा। कार्यपालिका का सबसे बड़ा पद में राष्ट्रपति होता है। पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब यह हो गया कि कोई भी जो है कर्जदार में नहीं होना चाहिए, कर्जा में डूबा हुआ व्यक्ति एकदम बिल्कुल राष्ट्रपति चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। अंडानी वगैरह ये सब जो है कर्जा में भी डूब गया। लाभ के पद में, लाभ के पद में नहीं होना चाहिए। लाभ के पद में, कोई भी सरकारी लाभ के पद में अगर हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। अगला क्या, विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा, इन तीनों में से किसी भी एक पद में नहीं होना चाहिए। अगर इस पद में रहता है तो वो जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, डायरेक्ट यहीं पर कैंसिल हो गया।
एक देखिए भाई, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इतनी सारे शर्त है, इतनी सारी चीजें, जरूरी चीजें होनी चाहिए, तब वो चुनाव लड़ सकता है। अब इनके लिए देखिए, अब इतना तो ही है कि अब इनके लिए जो है कितना इंपॉर्टेंट चीज है, कितना इन लोगों के लिए सरकार जो है संविधान में कैसे प्रावधान किए गए हैं कि मतलब लोग कितना मतलब ऐसो आराम से जिंदगी जीते एक बार राष्ट्रपति बन जाने के बाद। पहले जो 1.5 लाख इन लोगों का सैलरी था, 1.5 लाख सैलरी था पहले, अभी 1.5 लाख से 2018 तक 1.5 लाख, अभी 5 लाख सैलरी कर दिया। राष्ट्रपति 5 लाख सैलरी, उसको 5 लाख पर महीना जो है सैलरी उठाती है, सोचिए। इसके बाद राष्ट्रपति के पद से जब हट जाएंगे तो उसको एक आलीशान बंगला बना के दे दिया जाएगा। अगर वो बोलेंगे कि मुझे आलीशान बंगला चाहिए तो फिर आलीशान बंगला बना के दे देगा, 150-200 एकड़ में जितना में चाहिए, एक बढ़िया जगह बंगला बना के दे देगा, है ना। इसके बाद क्या, उसको पेंशन कितना मिलेगा, तो पेंशन उसको मिलेगा 2.5 लाख रुपया, उनको पेंशन मिलेगा, सिर्फ 2.5 लाख रुपया। इसके लिए उसका पूरा कार्य के लिए, उस जो बिल्डिंग में रह रहा है उनके लिए उनको 1.5 लाख रुपया दिया जाता है, 1.5 लाख रुपया। पूरा उसका बिल्डिंग को साफ सुथरा जितना भी कार्य है उनका बिल्डिंग का, उनके लिए इतना पैसा दिया जाता है। 2.5 लाख रुपया इसको सिर्फ दिया जाता है, मतलब पेंशन दिया जाता है, सोचिए। एक बार राष्ट्रपति बन जाइए, इतना शर्त के पूरी कर लीजिए, इसके बाद इतना इतना पैसा उठाइए, बड़का बिल्डिंग ले लीजिए। देश में कई ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो कि आज तक जो कोई भी चीज जो है बंगला नहीं लिया, कोई भी बंगला नहीं लिया। एपीजे अब्दुल कलाम बंगला नहीं लिए थे, बाकी बस सभी लोग जो है राष्ट्रपति लोग अपना अपना बंगला ले ली। वो बंगला उसको प्रावधान किया गया है कि उनको बंगला मिल जाएगा, उसको इतना मिलेगा पेंशन। तो ये पहले था, अभी चेंज हो गया है। अभी जो है पहले 1.5 लाख मिलता था सैलरी, अभी तो मिल रहा है 3 लाख रुपया सैलरी, 3 लाख से सॉरी 5 लाख सैलरी मिल रहा है। और अभी पेंशन कितना मिल रहा है, 2.5 लाख अभी पेंशन मिल रहा है। तो आई होप आज सभी को आज की इस वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों पास भी शेयर जरूर कर देगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।